हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे अपशिष्ट जल की कहानी। अब अपशिष्ट जल की कहानी में हमने काफी सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के कवर कर लिए थे। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, फिर सीधा हम जो है जो हमारा टॉपिक चल रहा था सीधा उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को जो है हम कवर कर चुके हैं। जल हमारी जीवन रेखा को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जल का महत्व हमने पढ़ लिया था। वर्तमान चुनौतियों को पढ़ लिया था। स्वच्छ जल की स्कार्सिटी क्यों बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्यों उसकी कमी होती जा रही है, ये हमने पढ़ लिया था। जल बचाने के क्या क्या उपाय हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक, फिर हमने पढ़ लिया था कि अपशिष्ट जल होता क्या है, इसके स्रोत क्या है, इसका उपचार क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर हमने सीवेज के बारे में पढ़ा था बच्चों कि सीवेज क्या होता है। फिर हमने सीवर के बारे में बात किया था, सीवरेज के बारे में बात की थी। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। चलिए, तो फिर हमने पढ़ लिया था कि क्यों इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप तो हमने पढ़ लिए थे। बाकी के स्टेप्स को हम जो है इन स्टेप को दोबारा से एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों, पहला स्टेप होता है बार स्क्रीनिंग। ठीक है, तो बार स्क्रीन। अब बार स्क्रीन में होता क्या है, जिस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हो, बार्स लगे हुए हैं, उनमें जितना भी क्या है, कूड़ा है ना। क्या कूड़ा, जैसे कि लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि कैन है, प्लास्टिक के पैकेट हैं, नैपकिन है, लकड़ियां है, ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो बार स्क्रीन में क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, तो पहले जो अपशिष्ट जल आता है उसे बार स्क्रीन के द्वारा क्या किया जाता है, आगे भेजा जाता है। इसमें जो भी कपड़े के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं बच्चों। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब ये ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक क्या होता है बच्चों। अब देखो, ये एक प्रकार का क्या है, टैंक है। अब इस टैंक में वो जो पानी था जिसको हमने बार स्क्रीन के द्वारा क्या किया था, साफ किया था, यानी कि जो ऊपर ऊपर का जो कूड़ा वगैरह था वो उससे हटा दिया था। ऊपर ऊपर का जितनी भी उसमें ऐसी चीजें थी, ठीक, वो हमने हटा दी थी। फिर ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में वो चला जाता है। अब यहाँ पर जो होता है इनकमिंग वाटर है, यानी कि जो पीछे से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जिस वजह से अब स्पीड को क्यों कम कर दिया जाता है, देखो बच्चों, अगर स्पीड तेज रहेगी, यानी कि अगर जो है वो तेज स्पीड में आता रहेगा पानी, जो भी हमारा अपशिष्ट जल है, तो वहां पर सैंड और ग्रेट और सैंड रिमूवल टैंक में जो पहले से वाटर है उसके ऊपर वो जाएगा। तो जितनी भी उसमें क्या थी, जितनी भी उसमें पेबल से सैंड थी, ग्रिट थी, जो नीचे की तरफ सेटल हो रही थी, वो वापस क्या होती रहेगी, हरकत करेगी और क्या होते रहेगी, ऊपर नीचे होते रहेंगे वो। ठीक, यानी कि जिस वजह से वो अच्छे से सेटल नहीं हो पाएगा, तो उसको सेटल करने के लिए यहाँ पर जो स्पीड है इनकमिंग वेस्ट वाटर की, उस स्पीड को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। जिस वजह से जो सैंड है और जो ग्रिट है, जो पेबल्स हैं, वो अच्छे से वहां पर क्या हो सके, सेटल डाउन हो सके। ठीक, तो ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या किया जाता है कि द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडिल। अब क्या कर दिया जाता है, अब ये जो पानी है ना, ये जो वेस्ट वाटर है, इसको आगे फिर से एक बड़े टैंक में भेजा जाता है, जो बीच से कैसा है, जो मिडिल से कैसा स्लोप्ड है। ठीक है, कैसा है, स्लोप्ड है। उस तरह के टैंक में इस अपशिष्ट जल को आगे भेजा जाता है। अब टैंक में भेजने से क्या होता है बच्चों,
ठीक है। तो एक ऐसे टैंक में भेजा जाता है जिसका जो भाग होता है, पेंदा जो होता है, वो मध्य से क्या होता है, ढलान वाला होता है, यानी कि स्लोप वाला होता है। अब इस स्लोप वाले होने से फायदा क्या है हमें, देखो। तो जितने भी सॉलिड जो भी क्या है, जैसे फेसेस हैं, ठीक है, जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाती हैं, बॉटम में सेटल हो जाती हैं। और जो हल्की फुल्की क्या है, अशुद्धियां हैं, जो कैसी हैं, जो पानी के ऊपर तैरती हैं, वो ऊपर की तरफ तैरेंगी। ठीक। अब जो अशुद्धियां नीचे जमा हो जाएंगी, पेंदे में जमा हो जाएंगी, उन्हें जो है स्क्रेपर की मदद से हटा लिया जाएगा, और उसे कहा जा रहा है यहाँ पर स्लज। उसे क्या कहा जा रहा है, स्लज कहा जा रहा है। और ऊपर जो अशुद्धियां थी, उन्हें क्या किया जाएगा, स्कीमर की मदद से हटा दिया जाएगा। तो ऊपर कौन सी अशुद्धियां थी बच्चों, जो ऊपर तैर रही थी, है ना, जैसे फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि तेल है, ग्रीस है, और भी कोई हल्की चीजें हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर की तरफ तैरेंगी, उन्हें जो है स्कीमर की मदद से हटा दिया जाता है। तो नीचे जो वेस्ट था उसे स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जाता है, और ऊपर जो वेस्ट है, जो फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है, उसे स्कीमर की मदद से हटा दिया जाता है। तो वाटर अब काफी क्लैरिफाई हो गया, काफी साफ हो गया, ठीक है। इतना ज्यादा साफ भी नहीं हो, लेकिन काफी साफ हो गया। अब इस वाटर को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या किया जाएगा इसको, देखो। अब हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एक था स्लज, ठीक है, एक हमने देखा स्लज, ठीक। अब क्या किया जाता है बच्चों, ये जो स्लज होता है, इसको एक अलग से सेपरेट टैंक में भेजा जाता है। अब ये स्लज में था क्या, इसमें हमारे ह्यूमन फेसेस थे, जो मल होता है, ठीक है, ह्यूमंस का, वो थे, और भी बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं इसमें भी, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। अब ये जो स्लज था, इस स्लज को क्या किया जा रहा है, आगे भेज दिया जा रहा है एक सेपरेट टैंक में, जहां पर ये क्या किया जाएगा, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा, कौन से बैक्टीरियाज, एनारोबिक बैक्टीरिया, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक। अब ये जब एनारोबिक बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब ये जो बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है बच्चों, इसे किस उसमें यूज किया जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो हमारा टैंक था, जिसमें क्लैरिफाइड वाटर था, जिससे हमने स्कीमर की मदद से जो फ्लोटेबल वेस्ट था उसको हटा लिया था, अब उसमें क्या किया जाता है, एयर को पंप किया जाता है। अब एयर को पंप करने से क्या होता है, उसमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, क्योंकि वो एयर की प्रेजेंस में ग्रो करता है, इसीलिए उस टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद क्या करता है, ये ह्यूमन वेस्ट को, और जो उसमें फूड वेस्ट होते हैं, सोप वेस्ट होते हैं, और जो भी अनवांटेड मैटर जो अभी भी उसमें रह जाता है, उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक। अब उसे कंज्यूम करने के बाद कुछ घंटों बाद हम क्या देखते हैं, जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं, वो बॉटम की तरफ सेटल हो जाते हैं एज अ एक्टिवेटेड स्लज, ठीक। द टॉप इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक। अब ऊपर से जो टॉप है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाता है ना, ऊपर की तरफ जो वाटर है, देखो कुछ वाटर तो क्या हो गया, बॉटम में सेटल हो गया, जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं, ठीक। अब जो ऊपर ऊपर का जो पानी बच गया, उस पानी को क्या कर दिया जाता है, ऊपर से हटा दिया जाता है। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है इज अबाउट 97% ऑफ वाटर, ये पानी का क्या होता है, लगभग 97% वाटर होता है, ठीक। अब इस स्लज को क्या कर दिया जाता है, इसको बेड्स की मदद से या मशीन की मदद से ड्राई किया जाता है, यानी कि सुखा लिया जाता है। अब सुखाने के बाद क्या किया जाता है, ये जो ड्राइड स्लज है, इसको मैन्योर की तरह सॉइल को एनरिच करने के काम आता है। जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वापस लाने का ये काम करता है, ये जो ड्राइड स्लज होता है, ठीक। अब ड्राइड स्लज की तो बात हो गई। अब बात करते हैं जो ट्रीटेड वाटर था, इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब इस वाटर को एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन बच्चों ये जो पानी है इसको डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करते, इसको पहले क्या किया जाता है, क्लोरीन या ओजोन की मदद से डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इसको कहाँ कर दिया, उसके बाद इसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग वाटर बॉडीज में, जहां अब इसमें जो थोड़ा बहुत भी क्या है, अशुद्धियां बच गई हैं, वो नेचर की मदद से अपने आप क्या हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती है, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हुआ क्या कि जो भी घरों से, इसको एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जो भी हमारे हाउसेस थे, वहां से क्या थी, सीवेज थी, ठीक है। अब ये जो सीवेज है, ये सब एक जगह पर मिल रहे थे, उसे कहा जा रहा था सीवरेज। अब इस सीवरेज से जो पानी आ रहा था, वो जा रहा था बार स्क्रीन्स में,
बार स्क्रीन की मदद से आगे जा रहा था। ठीक, ये जो वेस्ट वाटर है इनमें क्या है, ये जो सीवरेज है इसमें है क्या, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल। क्या है इसमें, अपशिष्ट जल। अब ये वेस्ट वाटर कहाँ गया, बार स्क्रीन में गया। ठीक है, अब बार स्क्रीन से क्या हुआ, ये वेस्ट वाटर यहाँ पर जितने भी इसमें क्या थे, सिर्फ घरों से ही नहीं, जो भी हमारे अन्य जो नालियां हैं उनसे आता हुआ पानी, उसके अलावा सिनेमा घरों से, या जो भी हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहां से, सब जगह से जो भी जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा था वो सब जाता है यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पहला स्टेप क्या है, बार स्क्रीन। अब ये जो बार स्क्रीन है यहाँ पर जो भी कैसे जो भी कैसा वो होता है, वेस्ट होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं नैपकिन है या प्लास्टिक के पैकेट हैं, डंडियां है, लकड़ी है, जितना भी वेस्ट है वो सब बार स्क्रीन में अटक जाता है, आगे चला जाता है पानी। ठीक, अब ये जो वेस्ट वाटर है ये फिर से आगे जाता है, देखो, और ये जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। कहाँ जाता है, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में। ठीक है, ये जाता है आगे किसमें, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक, ये जाता है ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है। ठीक है, जहां पर जितने भी इसमें सैंड होती है, पेबल्स होते हैं, ग्रिट होती है, वो सब क्या हो जाती है, नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। ठीक, जब नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं फिर इसको आगे नेक्स्ट टैंक में भेज दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस टैंक को क्या कहा, अब ये जो टैंक है वो कैसा है, मिडिल से स्लोप है। ठीक है, ये जो पानी है इसे कहाँ भेज दिया जा रहा है, आगे टैंक में भेज दिया जा रहा है। और ये टैंक कैसा है बच्चों, अब ये जो टैंक है मिडिल से कैसा है, स्लोप्ड है। कैसा है, स्लोप्ड है। ठीक, अब मिडिल से स्लोप में होने की वजह से ऊपर की जो भी अशुद्धियां हैं उनको क्या किया जा रहा है, किसकी मदद से, स्कीमर की मदद से, स्कीमर की मदद से हटा दिया जा रहा है। और जो भारी क्या है, वेस्ट पार्टिकल हैं, जो सॉलिड है ना, ठोस है, उन्हें क्या किया जाता है, स्क्रेपर की मदद से हटा लिया जाता है। ठीक, और उसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, स्लज कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, स्लज कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो स्लज है इसे आगे कहाँ भेज दिया जाता है, इस स्लज को आगे टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर एन एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, ये क्या होता है, एन एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, और यहां से क्या जनरेट होती है बच्चों, यहां से जनरेट होती है बायोगैस। अब ये जो बायोगैस है ये क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। ठीक, अब आगे ये जो क्लैरिफाइड वाटर है ना, इसमें से जो ये वाटर है इसको और आगे भेज दिया जाता है एक सेपरेट टैंक में। किसमें भेज दिया जाता है, एक सेपरेट टैंक में, और इस टैंक में डाल दिया जाता है एयर। एयर पंप करी जाती है। अब एयर के पंप करने से क्या होता है, जब हम इसमें एयर पंप करते हैं बच्चों, तो इसमें ग्रो करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इसमें ग्रो करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, इसमें इसमें जो भी सोप के पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमन फेसेस होते हैं, और भी जितनी इम्प्योरिटीज होती है उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कौन, ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, अब इनको जब ये कंज्यूम करते हैं फिर क्या होता है, देखो देखो एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ह्यूमन वेस्ट को, इस सब को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब पानी और ज्यादा क्या हो गया, क्लैरिफाई हो गया। अब कुछ घंटों बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बॉटम में क्या हो गया, टैंक में एक्टिवेटेड स्लज जमा हो जाता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द टैंक, ये जो माइक्रोब्स हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं टैंक के बॉटम में, जिसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज।
क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। अब यहाँ पर नीचे जो जमा हो जाता है वो क्या होता है हमारा एक्टिवेटेड, क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है बच्चों, ये एक्टिवेटेड स्लज को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, मशीन्स और बेड की मदद से ड्राई किया जाता है, और फिर कहाँ भेज दिया जाता है, सॉइल में, है ना, सॉइल में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है, एनरिच करने के लिए। एनरिच यानी कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, सॉइल में, जो सॉइल को एनरिच करते हैं और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए वो जो सारी चीजें हैं वो कहाँ डाल दिया जाता है, सॉइल में डाल दिया जाता है इस एक्टिवेटेड स्लज को। और यहाँ जो ऊपर क्या है, पानी बचा हुआ है, क्या है जो ऊपर, क्या है, वाटर है ना, बीच में भी वाटर था। ठीक, अब ऊपर क्या है, जो वाटर है उसको आगे भेज दिया जाता है टैंक में, और आगे इस वाटर को, ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, क्या है, क्लैरिफाइड वाटर। अब इस क्लैरिफाइड वाटर में क्या कर दिया जाता है, ओजोन या क्लोरीन डाल दिया जाता है। अब ओजोन और क्लोरीन डालने के बाद क्या होता है, ये जो वाटर है काफी क्लियर हो जाता है। फिर इस क्लैरिफाइड वाटर को हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, है ना, वाटर बॉडीज में इसको रिलीज कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद वाटर बॉडीज, ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। ठीक, अब था क्या, देखो यहाँ से आ रहा था ये वाटर, ठीक, ये वेस्ट वाटर, फिर ये वेस्ट वाटर गया बार स्क्रीन में, पहला स्टेप। ठीक, बार स्क्रीन में यहाँ पर जितने भी इसमें नैपकिन, प्लास्टिक वेस्ट, जो भी वेस्ट था वो सब बार, बड़े बड़े जो बार के स्क्रीन होते हैं, लोहे के होते हैं, उन पर जाकर के अटक जाता है और वेस्ट वाटर आगे बढ़ जाता है इस पाइप के थ्रू। यहाँ पर लगा लो पाइप, या यहाँ पर लगा लो, ठीक है, पाइप के थ्रू आगे बढ़ जाता है। ठीक, अब आगे जाता है ये ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में, जहां पर ग्रिट, सैंड, पेबल्स, पत्थर वगैरह जो भी है वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और इस पानी को भेज दिया जाता है यहाँ से आगे। अब ये पानी यहाँ से आगे जाता है तो इस तरीके के टैंक में जाता है, जो टैंक नीचे से कैसा होता है, इस तरीके से स्लोप होता है। अब स्लोप होने से क्या होता है कि जो भी ह्यूमन फेसेस हैं, जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं, वो सब नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स हैं, फ्लोटेबल वेस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, और भी कुछ फ्लोटेबल वेस्ट हो सकते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, ऊपर तैरते हैं। ठीक, अब ऊपर जो तैर रहे हैं उनको तो स्कीमर की मदद से हटा दिया जाता है, ये था हमारा, स्कीमर की मदद से हटा दिया जाता है। और नीचे जो क्या है, वेस्ट है, उसको स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जाता है। अब नीचे जो वेस्ट जमा हो रखा था पेंदे में, उसे स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जाता है, उसे कहा जा रहा है यहाँ पर स्लज। अब इस स्लज को हम डालते हैं अलग एक सेपरेट टैंक में, जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करके बायोगैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये जो बायोगैस है एक तरह का फ्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के काम आता है। ठीक, अब दूसरी चीज, अब ये जो वाटर था ये टैंक की मदद से अब हम इसको डाल देते हैं दूसरे टैंक में। अब ये जो दूसरा टैंक है, इस टैंक में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एयर को पंप करते हैं। क्या करते हैं, एयर को पंप करते हैं। अब हम एयर को जब पंप करते हैं तो एयर के पंप करने से यहाँ पर ग्रो करता है बच्चों एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, अब एरोबिक बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, जैसे ह्यूमन फेसेस हो, एनिमल फेसेस हो, एनिमल वेस्ट हो, साबुन का झाग हो, या साबुन से जो भी वेस्ट होता है वो हो, तो उस सब को एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है। ठीक है, कंज्यूम करता है, सॉरी, क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक, और कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि सस्पेंडेड जो माइक्रोब्स होते हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये भी हमारे बहुत काम का है। इस एक्टिवेटेड स्लज को मशीन्स की मदद से या ड्राई बेड्स की मदद से क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, और इसको मैन्योर की तरह या खाद की तरह जो है सॉइल में वापस डाल दिया जाता है, ताकि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस लौट आए। ठीक, अब इसमें जो एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट तो हो गया है नीचे खत्म। ठीक, फिर ये जो वाटर है इसको वापस भेज दिया जाता है आगे एक और टैंक में। अब इस टैंक में इसको क्या किया जाए, इस वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। अब डिसइंफेक्ट यानी कि अभी भी देखो ये जो पानी है अभी भी इसमें ऐसा तो है नहीं बिल्कुल साफ हो गया, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत क्या होंगे, इन्फेक्शन करने वाले, हो सकता है बैक्टीरियाज हों, माइक्रोब्स हों। अगर हम ऐसे ही इसे छोड़ देंगे तो ये जो वाटर बॉडीज में जाएगा,
ठीक। अब वाटर बॉडीज में अगर ये ऐसे ही चला जाएगा तो वहां के आसपास जो रहने वाले लोग हैं जो इसका यूज करते हैं, इस पानी का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, तो उनकी लाइफ तो खतरे में आ जाएगी, है ना। तो वो डेली यूज करेंगे अगर इस पानी का, तो फिर क्या होगा, उनको अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, इसीलिए इस पानी को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है ओजोन या क्लोरीन डाल करके। अब क्लोरीन ओजोन डाल करके वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर इसे बच्चों आगे वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, आगे जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर छोड़ दिया जाता है। अब इन वाटर बॉडीज में कुछ भी हो सकते हैं, जो भी लेक्स हैं, समुद्र हैं, ओशंस हैं, तो उनमें क्या कर दिया जाता है, झील हैं, इस वाटर को छोड़ दिया जाता है। जहां पर अब इसमें जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ क्या है वेस्ट बचा हुआ है या थोड़ा बहुत भी ऐसी चीज है जिससे डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज तो खैर अब है नहीं क्योंकि ओजोन क्लोरीन डाल करके हमने उसको पूरा डिसइंफेक्ट कर दिया है। अब जो थोड़ा बहुत भी इसमें बच जाता है वो सब जो है ये नेचर अपने आप इसको क्लियर कर लेती है बच्चों। ठीक, तो ये थी हमारी वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इस तरीके से जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी मदद से क्या किया जाता है, जो हमारा वेस्ट वाटर था, अपशिष्ट जल था, उसको क्या किया जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। तो आपको बच्चों याद ऐसे नहीं करना है इसको कि आप सीधे से पढ़ रहे हो सारे, आपको डायग्राम अपने दिमाग में सोचना है और एक एक स्टेप करके पढ़ना है कि आगे क्या स्टोरी हो रही है ना, एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कुछ पार्ट ये पढ़ लिया कुछ वो पढ़ लिया, इधर उधर से कुछ भी जुड़ा करके बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जो सिंपल सी एक स्टोरी है तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये दी हुई है, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर इस तरीके से आप डायग्राम बना करके लिख सकते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा ये याद रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो थी वेस्ट वाटर स्टोरी। अब यहाँ पर आगे हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ और टॉपिक्स को कवर करना है। चलिए बच्चों, तो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब हमें कोशिश ये करनी है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी वेस्ट वाटर को, अपशिष्ट जल को शुद्ध बनाने के लिए, है ना, देखो कितनी सारी प्रोसेसेस से इसको गुजरना पड़ा और डेली ये प्रोसेसेस होती हैं। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कम से कम वेस्ट करना चाहिए। ठीक, अब ये कैसे हो सकता है, अगर हम बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस रखें, जैसे कि अब जैसे कि हमने कुछ प्रोसेस देखी जहां पर देखो स्क्रैपर यूज हो रहा था, स्कीमर यूज हो रहा था, तो वो क्यों हो रहा था, ऑयल फैट ये सब हम अपने घरों से ही तो डालते हैं ना नालियों में। ठीक, जिसकी मदद से वो आगे जाता है और आगे देखो इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है इनको हटाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस अगर रखते हैं तो हम जो है वाटर को ज्यादा वेस्ट होने से बचा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, शुड नॉट थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द ड्रेन, यानी कि ऑयल को, कोई तेल है या कोई फैट है, उसे हमें सीधा नाली में नहीं डालना चाहिए। हम लोग डाल देते हैं तो ऐसा नहीं डालना चाहिए, हमें जो है उसे किसी पैकेट में रख करके उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक, अवॉइड थ्रोइंग केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट, insecticides, medicines, etc. because it may kill microbes that helps to purify water। और जैसे कि हमने देखा माइक्रोब्स कितना हेल्पफुल है पानी को स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक, लेकिन अगर हम वहां पर केमिकल्स डाल देते जैसे कि पेंट या सॉल्वेंट या इंसेक्टिसाइड कीटनाशक या कोई दवाइयों को हम सीधा डाल देते हैं ड्रेन में, तो ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये माइक्रोब्स को किल कर सकता है जो वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए इनको थ्रो करना। ठीक, अगला है अवॉइड थ्रोइंग यूज्ड टी लीव, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा। और हमें जो है, जो टी लीव चाय की पत्तियां होती है या कोई भी जो हम खाना खाते हैं तो चावल के पीस बच जाते हैं, देखते हैं हम तो नाली में जाते रहते हैं वो सीधा। ठीक है, या कोई सॉफ्ट टॉयज है या रुई है या कोई सैनिटरी टॉवल्स हैं, तो इनको जो है हमें नहीं डालना चाहिए डायरेक्टली किसी ड्रेन में। ठीक है बच्चों, चलिए तो इन पॉइंट्स को पहले आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डोंट pour कुकिंग ऑयल एंड फैट्स डाउन ड्रेन, डिस्पोज देम ऑफ इन द ट्रैश। यानी कि वही बात है कि जो कुकिंग ऑयल है या जो फैट्स हैं उन्हें कहाँ पर हमें नहीं डालना है,
डायरेक्ट नाली पर नहीं डालना है। जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि नाली में डाला जा रहा है पानी के साथ साथ तेल, तो ऐसा हमें नहीं डालना है। ठीक है, तो उसे हमें कहाँ डालना है? ट्रैश में डालना है, यानी कि कूड़े में डालना है, डिस्पोज करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड pouring chemicals, paint and medicines down drain to protect water purifying microbes। यानी कि जो भी वाटर प्योरीफाइंग माइक्रोब्स है, जो जो क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं, पानी को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। तो अगर हम ये जो पेंट है या सॉल्वेंट है या मेडिसिन है, उनको सीधा किस में डाल रहे हैं? ड्रेन में डाल रहे हैं, नालियों में डाल रहे हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिससे वो वाटर को प्योरीफाई नहीं कर पाते बच्चों। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये सब चीजें नालियों में नहीं डालना, हमें क्या करना है? इनको ट्रैश में डालना है या डिस्पोज करना है। अगला है डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक टी लीव, जैसे चाय की पत्ती है, कोई भी फूड है या कोई सैनिटरी आइटम है, उसको ट्रैश में डालना चाहिए टू प्रिवेंट ड्रेन क्लॉग्स एंड डिग्रेडेशन इश्यूज। ताकि क्या हो? ड्रेन क्लॉग्स ना हो, यानी कि जो नालियां हैं वो क्या हो? चोक ना हो जाए, एकदम से बंद ना हो जाए। जैसे हम देखते हैं कई बार नालियां क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, क्लॉग हो जाती हैं, तो पानी भर जाता है वहां पर। ठीक, तो वो किस वजह से होता है? जब हम उसमें कोई सॉलिड वेस्ट जैसे चाय की पत्ती या खाने के कोई पार्टिकल्स डालते हैं या कोई सैनिटरी आइटम डालते हैं, तो उस वजह से भी जो ड्रेन्स है वो क्लॉग हो जाते हैं। ठीक, जिस वजह से डिग्रेडेशन का इशू बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज हमने वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में पढ़ा। ठीक, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है हम वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक, तो अपने आने वाले अगले सेशन में हम सैनिटेशन और डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।